और अब बात बंगाल की राजनीति की, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद जबरदस्त उबाल है। शहर शहर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। यह हंगामा ऐसे वक्त में हो रहा है जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत बंगाल दौरे पर हैं, संगठन का विस्तार करने में जुटे हैं। सुलगते हुए बंगाल में एक तरफ भगवा पार्टी ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है, तो दूसरी तरफ ओवैसी भी टीएमसी को घेरने के लिए तैयार है। मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। मैं किसी के मातहत काम नहीं करता, मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। मुसलमानों के भाग्य विधाता बनने का दावा करने वाले ओवैसी बंगाल की सियासत बदलने के लिए मंथन करने बैठे थे बंद कमरे में। ओवैसी के सामने बंगाल से पहुंचे कार्यकर्ता कतारबद्ध बैठे थे। चार मीनार के अहाते से बाहर निकलकर अपनी पार्टी को देशव्यापी आकार देने के लिए संकल्पबद्ध ओवैसी ने दाएं बाएं और सामने बैठे 28 कार्यकर्ताओं को बंगाल में विस्तार का मंत्र दिया। बिहार में 24 सीटों पर लड़कर 5 विधायकों को जिताने वाले ओवैसी अपने कोर वोट बैंक की बदौलत दीदी की तेहरी पर जोरदार दस्तक देने की तैयारी में है। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल के करीब 28% वोटरों में अपनी कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं। मालदा में 51% मुस्लिम वोटर हैं, तो मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 50% से ज्यादा, नादिया में 30, बीरभूम में 40, पुरुलिया में 30% मुस्लिम आबादी है। नॉर्थ और साउथ परगना में भी 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। 10 साल से बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी को गद्दी पर बैठाता रहा है। मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत ही ममता बनर्जी बंगाल में अजय रही हैं। लेकिन अब ओवैसी दीदी के दुर्ग की इसी नींव को हिलाने पहुंचने वाले हैं। हैदराबादी भाईजान का हौसला इसलिए भी बुलंद है क्योंकि बंगाल में 65 सीटों पर मुस्लिम वोटर हार जीत तय करते हैं। 2016 में टीएमसी को मुस्लिम बहुल इलाकों में 38 सीटें हासिल हुई। टीएमसी को 41% मुस्लिम वोट हासिल हुए। टीएमसी को बीजेपी के विरुद्ध एकजुट होकर सियासी युद्ध लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दीदी की पार्टी इस पर खामोश हो गई। लिहाजा ओवैसी अब ममता के गढ़ में पहली बार अपने दम पर हसरत की पतंग उड़ाने के लिए तैयार हैं। वो भी तब जबकि ओवैसी की प्रतिद्वंद्वी केसरिया पार्टी भी पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी को चुनौती दे रही है। इसी चुनौती की दीवार को और ऊंचा करने के लिए संघ के सरसंचालक पहुंचे हैं बंगाल। पिछले 16 महीने में 5वीं बार बंगाल पहुंचे मोहन भागवत का मकसद संघ को ब्लॉक स्तर पर मजबूत करना है, भगवा पार्टी की ताकत बढ़ाना है। आरएसएस चीफ ऐसे वक्त में बंगाल में है जबकि वहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव चरम पर है। सियासी द्वेष खूनी हो चुका है। हिंसक टकराव के बीच बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर हैं। बीजेपी और टीएमसी में बवाल के बाद जबरदस्त उबाल है बंगाल में। शहर शहर भगवा पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। कानून व्यवस्था को छलनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है बंगाल में। हुआ ये कि उत्तरी 24 परगना जिले में शनिवार को बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। सैकत भवाल नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ता पर है। हमले में 6 लोग भी जख्मी हुए हैं। इस हमले के बाद से बंगाल में जबरदस्त बवाल है। बीजेपी के प्रहार के बीच अब ओवैसी भी दीदी को चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।